या देवी सर्वभूतेषु मात शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए अहोई माता की। आज संतानों की वृद्धि हेतु यश हेतु मान सत्कार हेतु उज्ज्वल भविष्य हेतु माताएं बहने भारत देश की स्त्रियां व्रत इत्यादि नियम इत्यादि करती है। वैसे ये नियम कल भी किया गया, क्योंकि वैश्य बानीय परिवार में सप्तमी कोई नियम होता और बाकी सभी समाज में अष्टमी को किया जाता है, जो आज 24 अक्टूबर को। बहुत सी कथाएं कही गई है हमारे समाज में। गौलोकवासिनी मेरी नानी जी सुमित्रा बड़दानी भी कथा बताया करती थी, सुनाया करती थी। वही माता वो भी आपके समक्ष रखूंगा, परंतु उससे पहले जो हमारे शास्त्रों में निहित है, कार्तिक महात्म्य में लिखी गई है, नारद जी ने राजा पृथु को बताई है, वो आपके समक्ष कहता हूं। राजा पृथु बोले, नारद जी आप उपदेशकों में श्रेष्ठ, सारे वेदों के अर्थ के ज्ञाता हो, शंका निवारण करने वाले, आपसे मैं कुछ पूछना चाहता हूं। ऐसा व्रत कहिए जो पुत्र धन की वृद्धि करने वाला हो, पुण्य यश को देने वाला, सब मनुष्य का हित करने वाला हो। नारद जी कहने लगे, गुप्त व्रतों के अंदर श्रेष्ठ धन पुत्र वैधक व्रत को तुम्हें सुनाए। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महेश्वरी, सर्व ईश्वरों की ईश्वर, इस प्रकार अहोई यश। ये अहोई नामक देवी बहुत बड़ा पुण्यदायक है तथा सब हितों को पहुंचाने वाला। परंतु राजा बोले, अहोई नामक देवी किस प्रकार इनकी उत्पत्ति हुई और कौन सी स्थिति में इनका व्रत रखा जाए। देखिए, एक स्त्री, एक जननी नाना प्रकार से रूप लेती है इस संसार के उद्धार हेतु। समय समय में मां जगदम्बा ने, मां आदि शक्ति ने रूप धारण किया। 52 शक्ति पीठ है, 10 महाविद्याएं हैं और 9 देवी की हम नवरात्रों में पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी है, माता सरस्वती है, मां पार्वती और दुर्गा के रूप में आराधना करते हैं, राधा रानी के रूप में भजती हैं और समय समय में आज के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन अहोई माता का व्रत इत्यादि।
मैं आपसे कहता हूं ना कि मंदिर में जाकर वंदे मातरम की कथा सुननी चाहिए। क्यों सुननी चाहिए? आज कार्तिक मास की कथा का कितना दिन है? पूर्णिमा से लो तो 9वां, वैसे प्रतिपदा से ले तो 8वां ना, अष्टमी है, 8वां दिन है। अध्याय कौन सा होना चाहिए था? गिनती वाइज करो मैडम जी, 8वां, परंतु आज की कथा 14वें अध्याय में है। अब मैं 8वें अध्याय पढ़ूंगा तो अहोई माता का व्रत की कथा नहीं आएगी ना, कथा ही कोई बोल रही, कथा ही कोई बोल रही है ना। आज 14वां अध्याय है, अहोई माता का व्रत की कथा 14वें अध्याय में लिखी है, बताइए। इसलिए मैंने कहा था कि कार्तिक मास की कथा जो है तिथियों के हिसाब से होती है, तिथि के हिसाब से होती है। आज पतित पावन अष्टमी, अष्टमी देखिए, ये शुभ संयोग देखिए, एक अष्टमी को सावन की माता चिंतपूर्णी की अष्टमी होती है, 15 दिन बाद फिर अष्टमी आती है, फिर भी जन्माष्टमी आ जाती है। कभी नोट किया? 15 दिन बाद फिर जन्माष्टमी अष्टमी आती है, फिर लाल अष्टमी होती है, फिर अष्टमी आती है 15 दिन बाद, वो पीले धागे वाले माता लक्ष्मी की अष्टमी होती है। नोट कर दिया मेरा? फिर 15 दिन बाद फिर अष्टमी आती है और वो कंजकों वाली अष्टमी होती है। 15 दिन बाद फिर अष्टमी आई है। आज कौन सी? वही माता है। और फिर 15 दिन बाद फिर एक अष्टमी आएगी, कौन सी? गौहार। देखिए अष्टमी का, देखिए ये तिथियां बड़ी हमारे शास्त्रों में कई महीने बड़े पतित पावन है। कार्तिक का महीना, सावन का महीना, माघ का महीना, वैशाख का महीना, कई दिन इंपॉर्टेंट है। पूर्णिमा, संग्रांत, अमावस, कई तिथियां विशेष है, एकादशी की, अष्टमी की, चतुर्थी की, नौमी की। इस तिथियों में नियम करने से बड़ा विशेष महत्व। नारद जी कहने लगे, पहले कलयुग में अकाल मृत्यु से ग्रस्त होने से मनुष्य, पशु, पक्षी नाश को प्राप्त हो, बहुत से देश समाप्त हो गए। जब केवल बीज मात्र प्राणी शेष रह गए, तब सारे मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित होकर वेदांत विप्रों से पूछने लगे, हे ब्राह्मणों में क्या क्या? ब्राह्मण विप्र बार बार विचार कर सोचने लगे कि शास्त्रों को देख नाश को शांत करने के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में सप्तमी तिथि की अहोई नामक देवी का पूजन करें। हे राजा, व्रत नियम से युक्त दिनों को बिताते ही संध्या काल के समय सब लोग व्याकुल हुए। तब वहां आकर धीवर कहने लगा कि कोई स्त्री आई। तब वह स्त्री ब्राह्मणों को देखकर कहने लगी, किस तात्पर्य से यह व्रत कर रहे? यह जानकर सब लोग अकाल मृत्यु के नाश के कारण व्रत कर रहे हैं, वहीं पर बैठ गए। तब स्त्री सभी मनुष्य महादेवी अहोई का पूजन करने लगे। इस समय चामुंडा हाथ में मुंड पकड़े हुए काली देवी दिखाई दी। अहोई माता, माता कालका का स्वरूप। वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? अहोई माता कालका जीवे तेरा बाण, ये बोला जाता है आज के दिन। अहोई माता कालका जीवे तेरा बाण, ये कई वाक्य आज के दिन सुनने को मिलता है। यहाँ पर मेरे से आयु में बड़े भूत बैठे हैं, तभी जानती है शाम को बच्चियां बुला के कर दे, बच्चे होते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे जाते हैं। बचपन से आज भी याद है, सानू गुआंढी लेके जाते माता संतोषी की व्रत बुझाने के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों के बाद
अहोई माता के लिए अगर बच्चे नहीं मिल रहे सामने लेके जाते थे कि आओ पढ़ता में बच्चों तुसी आओ कुंडा खड़काया जाता सी चक्री दे डोई देंगे सीगे कड़ा का प्रसाद आज भी याद आज भी बच्चों के साथ होके लग जाते हैं जब अच्छी बात है सिखाना बता कहते एक दिन में काल का नामक अवय प्रसन्न हुए अतः इसे अवय के नाम से पुकारने लगे। बैठे हुए ब्राह्मणों में वह देवी कहने लगी मैं रुद्र गणों तथा काल में साथ लूटने आई हूँ। संसार के अंदर मैंने बहुत पाप देखा। आजकल विप्र लज्जाहीन था वेदों शिष्य ने क्षत्रिय रक्षा करने वाले नहीं वैश्य रक्षा करने वाले नहीं शूद्र दुष्ट स्त्रियां पतिव्रता धर्म की पालना करने वाली नहीं है। इस पाप की अवस्था देखकर ऐसी गति जिसमें धर्म यज्ञ हाम नहीं। संसार की रक्षा हेतु अपने गण सहित यहाँ आई। आज मैं कार्तिक मास की सप्तमी तिथि को करोड़ों फलों से पूजित तो बहुत प्रसन्न। आप लोग वरदान मांगे। तब राजन सभी बोले कि अकाल नहीं पड़ना चाहिए, रोग नहीं पहनना चाहिए, अकाल मृत्यु ना हो, व्याधि ना हो, कभी असंतान नहीं होनी चाहिए। इस पर देवी कहने लगी कि तुम लोग कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की तिथि को तथा अष्टमी तिथि को आज से नक्षत्र उदय तक चंद्र उदय तक व्रत। सप्तमी तिथि में चंद्र को निकलने पर अष्टमी तिथि के नक्षत्र को निकलने पर स्त्री पुरुष अवश्य में व्रत को रखे। इस दिन तारे को देकर नक्षत्र तारे को देकर अर्घ्य दिया जाता है। बालक वृद्ध या रोगी के सिवा अन्य के दिन में खाना नहीं खाना चाहिए। शाम के व्रत मेरी अभय के नाम से पूजन करना चाहिए। करते ही हम पहले संतूर ने नाल बनाया करते थे, डोली नाल गोबर लीप के फिर डोली नाल बनाया करते थे अभय माता का स्वरूप। और घर में जितनी संतानें हैं उनका नाम लिखा जाता है जो भी घर के सदस्य। रोली नाल की तरफ अभय माता का स्वरूप, दूसरी तरफ गणेश जी, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, दीपावली का ये पूजन किया जाता है। गोबर से सारे मकान को लिखना चाहिए। सब दीवार पर मेरा चित्र बनाए हैं, बताइए चित्र बनाया जाता है, आजकल मिल जाता है सुंदर सा माता अभय का चित्र बट लेकर दीवार पर चिपकाना। उस स्थान पर दीवार हम लोग मंडप में मेरी पूजा करें। काला, सफेद, पीला, श्याम चार रंग हमने सब लोग देखा ही होगा। ये चार रंग से ही ज्यादातर जो भी सब लोग होता। चंद्र की तरह गौरिया वाले 12 पूरी, खीर, फूल, धूप से मेरी पूजा करें। गंधर्व ईख से मेरी पूजा करें। आज गंधर्व चलाया जाता है ईख अर्थात आज गन्ना पिता जन्म गन्ने से पूजन करते हैं। इस प्रकार करने से प्रत्येक स्थान में सुखी रहते हैं। असमय मृत्यु नहीं होगी, अकाल नहीं पड़ेगा, व्याधि भी नहीं होगी। हम सभी इस प्रकार के पूजन से प्रसन्न हैं। इस समय से ही राजा सभी व्रत धारण करने वाले तथा तत्पश्चात धीवर कहने लगा कि महादेवी जी हम नीच जाति के हम लोगों को भी बचाइए। इस पर अभय माता कहने लगी कि पहले बतलाया उसी प्रकार से मेरा पूजन करना, तुम भी मेरी भक्ति में। पूजा की समाप्ति के समय समिरौन के तेरी संतान को तभी उनका पूजा का फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। तत्पश्चात कुमारियों की मालिन की पूजा करनी चाहिए। नारद जी कहने लगे कि राजन इतना कहकर देवी उसी जगह में अंतर्ध्यान हो गए। देखिए अभय माता ने कहा है क्योंकि मारियों की पूजा करती थी। आज तो कुम्हारा तो असि दीपक दीवे इत्यादि दिवाली के इकट्ठे खरीदने शुरू कर देते हैं लोग की दिवाली लेते हैं, परंतु आजकल ये कम हो रहा है। हम लड़िया इत्यादि लेते हैं ना। देखिए लीजिए लड़िया इत्यादि कोई मनाही नहीं है, परंतु दीवे जरूर लेने चाहिए। दीपावली के दीपक जरूर देने चाहिए। और एक संदेश भी है कि दीपावली
की जो खरीदारी है, त्योहारों की खरीदारी है, अपनी नजदीकी दुकानों से किया कीजिए। ऑनलाइन वाले दुख सुख में आपके साथ नहीं खड़े होंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन खरीदारी थोड़ी कटकिता करो। आसपास वाले होंगे, आसपास वाले की कोई चीज खराब आ जाएगी तो उनको वापस भी दिया होगे, वो आपके प्रेम से कम भी कर देगा रेट। ऑनलाइन वाले थोड़ा ना करें। ध्यान कुम्हारों से सामान लेना चाहिए, दीवे इत्यादि लेने चाहिए। इतना कहकर महाभगवती अंदर भी आ जाता। तब से सभी मनुष्य अवई का व्रत करने लगे। इस समय तुम्हारे स्नेह से वर्णन किए हुए इस व्रत को दस्तों को अवश्य करना है। हे राजन, इस व्रत के करने से अकाल मृत्यु, व्याधि, इस व्रत को रखने से मुनि लोग प्रसन्न रहेंगे। सारे शास्त्रों के अर्थ के ज्ञाता हो, किन किन कारणों से, ध्यान दें, सारे कारणों से इस व्रत को करने से सभी प्रश्न की तैयारी हो जाती है। इस व्रत के लिए सप्तमी, अष्टमी और दोनों तिथियां समान, दोनों तिथियां समान है। इसलिए जो वैश्य बानिया समाज है वो सप्तमी को करता है और बाकी सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इत्यादि वो अष्टमी वाले। नारद जी कहने लगे, राजन, जो कुछ आपने पूछा सविस्तार पूर्वक अवय का जन्म, वर्षात उसका नियम कह गए, उसका फल भी आपको बतलाया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? हे राजन, कार्तिक मास ऐसा महात्म्य अवय के एक दिन में परिश्रम हो। कार्तिक मास के समान दूसरा मास नहीं है। एक दिन का भूखा रहना ही अकाल मृत्यु, अकाल इत्यादि उपद्रवों को समाप्त कर देता है। अहोई देवी की तरह से कार्तिक महात्म्य को समझना चाहिए। कार्तिक मास के समान कोई ना अभी तक दूसरा महीना हुआ और ना ही होगा। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय। सच्चियां जो काली माता दी काटी सदाई जय। आई माता दी काटी सदा